मिशन जय भीम। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कब तक चलेंगे? 72 साल हो गए इस देश को बाबा साहब के संविधान को दिए। आप कह रहे हो कि जो मंत्री जी काम कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम? बिल्कुल 100% है, क्योंकि ये सब ढकोसलेबाजी चल रही है। यहाँ इनके जितने भी मिशनरी आदमी हैं, ये मिशन नहीं है, मिशन कमीशन में तब्दील हो गया। ये आप इस क्लिप को काटे ना, मेरी आपसे आग्रह है, क्योंकि दुश्मन घर में ही बैठा है, वो हमारे को बिल्कुल गुमराह कर रहा है। तो जब तुम्हारे सिंधु राष्ट्र में मेरे 2500 साल की पुरखियां नहीं है तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। तो तुम्हारे सिंधु राष्ट्र से मुझे कोई लेना देनी है। तो तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र है जिसका सपना मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत जी देख रहे हैं। दलित लाए भी तो उनको इसीलिए थे, दलित वर्ग ने जो वोट दिया है वो इसीलिए तो दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ अंतानी जी, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं व्यक्तिगत ये कह रहा हूँ जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, जो उन्होंने अपने पुरखों की विरासत को समझा, जो अपने पुरखों को समझते हैं, जो उन्होंने अपने पुरखों को पढ़ा है, उनको ये मालूम है कि उनके हिंदू राष्ट्र में हम कहीं नहीं हैं। जब मैंने बताया ना, मेरे पुरखे उस हिंदू राष्ट्र में नहीं तो मैं नहीं हूँ, मेरी विचारधारा नहीं, मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। जब मेरी उसमें आइडियोलॉजी नहीं है तो हमारा जो पुरखों हमको जो धम्म दे करके गए, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा अगर अपनी हकमारी को रोकना है। तो वो भड़का रहे हैं, उनको अलग हो जाना चाहिए। अभी वो कावड़ में जा रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, अंधविश्वास छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे फंक्शन से ये समाचार जाएगा, ये संदेश जाएगा कि भाई अंधविश्वास छोड़ो और मिशन जय भीम में ज्वाइन करो। भारत को बौद्ध में बनाना चाहिए। नहीं, भारत को बौद्ध में बनाना चाहिए क्या? भारत का अगर बौद्ध में बन जाए, 1% मान भी ले जाएगा, भारत बौद्ध में बन जाएगा, तो आपको लगता है कि भारत के सब तमाम लोग अगर बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो जो जातिगत शोषण है वो रुक जाएगा? वो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। हाँ, सख्त कदम उठा। शरीफ अहमद साहब यहाँ बौद्धिस्ट बनाने की बात हो रही है, यहाँ कह रहे हैं कि भारत को हाँ नेशनल एडवाइजर हैं, आप राष्ट्रीय सलाहकार हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे, आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हैं और देश भर में जो शोषण अत्याचार हो रहे हैं, मंत्री जी ने जैसा कहा कि आप बुद्धिस्ट हो जाइए तो आपका शोषण अत्याचार जो रुक जाएगा, आपको लगता है कि धर्म बदलने से शोषण अत्याचार रुक जाएगा? देखिए ऐसा है, ये जो मसला है, चूँकि हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये हम पे आयद नहीं होता, लेकिन हम समर्थन ज़रूर उनका करेंगे, क्योंकि जब भी किसी तरीके की कोई वारदात होती है तो ये जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने हमेशा शेड्यूल SC ST को ही मुस्लिम के ख़िलाफ़ मतलब जो है लड़वाया है। तो अगर हम इनके साथ चलते हैं, हम और ये एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म पर, तो ये लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ी जा सकती है मनुवादियों के खिलाफ। मनुवादियों के खिलाफ अच्छी तरीके से लड़ी जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मेरे साथ एक साथी और जुड़ गए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। भारत भूषण जी, एक बड़ा सवाल है कि लोग इस प्रकार से अगर बुद्धिस्ट बन जाएं और गजट में अगर बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे तो क्या ऐसे बुद्धिस्ट बनने का कोई फायदा है? देखो, ये 10-10 रुपए का एफिडेविट बांट रहे हैं, इससे बहुत नहीं बनने वाले। मेरे पास 73 का गजट है। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी के पास गया था, मैंने कहा ये भारत के संविधान के गजट में ये कब छपेंगे? तो उन्होंने कहा इसकी मुझे कॉपी दे दो। मैंने कहा आप समता सैनिक दल चलाते थे, अब समता सैनिक दल से ये भीम में चला गया। मिशन जय भीम। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कब तक चलेंगे? 72 साल हो गए इस देश को बाबा साहब के संविधान को दिए। आप कह रहे हो कि जो मंत्री जी काम कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम है? बिल्कुल 100% है। उनका काम ठीक नहीं? बिल्कुल, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वो काम ठीक नहीं है भारत को बौद्ध में बनाने। फिर कौन सा ठीक? क्योंकि ये जो गजट में आप इनको भारत सरकार के गजट में लाइए, 10-10 रुपए का एफिडेविट पे इनसे लिखवाइए कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ, और ये भारत सरकार को वहाँ पे 10 रुपए का एफिडेविट देकर रेवेन्यू देके हम इसको गजट में छपवा सकते हैं। क्योंकि ये सब ढकोसलेबाजी चल रही है। यहाँ इनके जितने भी मिशनरी आदमी हैं, ये मिशन नहीं है, मिशन कमीशन में तब्दील हो गया। मैं बोल रहा हूँ, आप इस क्लिप को काटे ना, मेरी आपसे आग्रह है, क्योंकि दुश्मन घर में ही बैठा है, वो हमारे को बिल्कुल गुमराह कर रहा है। अगर आप स्पीच काटोगे तो आगे से हम आपसे भी नहीं मिलने के। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। और इनका कहने का मतलब ये है कि गजट में जब तक बुद्धिस्ट लोग नहीं बनेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी से हम भी अपील कर रहे हैं कि वो इस वीडियो को देखें और व्यक्तिगत भी बात करेंगे कि लोगों को गजट में बुद्धिस्ट जो है वो बनाएं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ पुष्पांकर देव जी हैं और मिशन जय भीम के बड़े कार्यकर्ता हैं। पुष्पांकर देव जी, एक सवाल बड़ा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं मंत्री जी की नीयत पे। लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी जो ये ऐसे हाथ खड़े करवा करके बुद्धिस्ट बनवा रहे हैं, ये बेकार, मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों का। जब तक गजट में बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये तो प्रथम चरण है। अभी लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये आज हमने बुद्धिस्ट नहीं बना दिए लोग, हमने बुद्धिस्ट के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया है। वो तो हमारा 5 अक्टूबर है। पहले चरण में हम लोग जो हैं मिशन जय भीम के माध्यम से 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। कारण क्या है
कि ये हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है। तो इसलिए हम अपने सांस्कृतिक विरासत में हम वापसी जा रहे हैं अपने घर में, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सर। अभी लोगों को बुद्धिस्ट नहीं बनाया जा रहा है, अभी लोगों को बुद्धिस्ट बनने के लिए तैयार किया जा रहा है, ये कहना पुष्पांकर देव जी का। लेकिन कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो अभी हमने वीडियो शूट किया था, हमने बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये तमाम लोगों से कि जब कोई काम होता है तो स्टार्टिंग में कुछ विरोधाभास भी होता है, लेकिन अगर काम आपका सही दिशा में है तो वो इन फ्यूचर उसकी कॉपियाँ